हेलो गाइस यार, वेलकम टू बैक माय चैनल स्टडी गुरुकुल 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम से संबंधित इम्पोर्टेंट रहेंगे। और पिछले वाली वीडियो में हमने हिस्ट्री से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन किए थे जिसमें आपका प्यार और सपोर्ट फुल सपोर्ट मिला था। तो आज हम भारत की पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन का टेस्ट और होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था आपका 1951 से लेकर 56 तक। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना है फर्स्ट पंचवर्षीय यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना है वो आपके हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कृषि पर जोर दिया गया था, आप सभी को पता होगा, कृषि विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, जल्दी से बताइए दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पश्चिम बंगाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस क्वेश्चन को भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। पश्चिम बंगाल नोबिस मॉडल, ये आपकी पंचवर्षीय योजना हो गई प्रथम पंचवर्षीय योजना, नहीं सॉरी दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना। प्रथम तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कर ली है, इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था। तो प्रथम में आपके कृषि विकास पर दिया गया था और दूसरी में किस पर जोर दिया गया था, औद्योगिक विकास पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है आपका 1961 से लेकर 1966 तक। 1961 तक तो हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कर लिया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1961 से 1966 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपका आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग, इन तीनों पर आपका जोर दिया गया था, यानी कि उपरोक्त सभी है, इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बताइए दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना वो 1961 से लेकर 1966 तक थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला पंचवर्षीय योजना अवकाश कब से कब रहा था। यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है उस समय तो लास्ट में आ गए थे हम 1966 तक, उसके बाद वो आपका 3 साल का अवकाश रहा था। तो ये रहा था 1966 से लेकर 1969 तक, इस पहला अवकाश रहा था, 3 अवकाश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। 1969 से 1974, ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है इस क्वेश्चन को। इसरो की स्थापना से संबंधित एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाता है। इसरो की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इसरो की स्थापना है वो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हम आ गए थे 1974 तक, उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल
की रही थी। तो अभी मैंने बताया है 1974 से 1978, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 4 साल तक रही थी। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले रोलिंग प्लान किस पार्टी ने स्वीकार किया था? बताइए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, जनता पार्टी, इनमें से कौन सी पार्टी थी जिसमें सबसे पहले रोलिंग प्लान स्वीकार किया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा जनता पार्टी। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपीपी यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम गरीबी हटाओ अभियान किस वर्ष में शुरू किया था? बताइए दोस्तों, किस वर्ष में ये शुरू किया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा 1975। तो 1975 कौन सी पंचवर्षीय योजना में आता है? तो 1975 आपकी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आता है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो आपकी 1974 से लेकर 1978 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा योजना अवकाश कब से कब रहा था? तो पहला अवकाश है वो आपका 1966 से 1969 तक रहा था, उसके 3 साल रहा था वो। और दूसरा योजना अवकाश है वो आपका रहा था 1969 से लेकर 1980 तक। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 80 तक तो हम आ गए थे, तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आपके किस पर जोर दिया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना में आपके गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिक एवं आत्मनिर्भरता, इन सभी पर छठी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो छठी पंचवर्षीय योजना में हम कहाँ तक आ गए थे? 1985 तक आ गए थे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 लेकर 1990 तक आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? जल्दी से बताएं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है। कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और 7वीं पंचवर्षीय योजना में एक और योजना शुरुआत की गई थी, जोहार रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना है आपके रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा योजना अवकाश कब से कब रहा था? यानी कि हम 2 योजना अवकाश वो कर चुके हैं और लास्ट है ये। तो तीसरा योजना अवकाश है आपका 1990 से 1992 तक रहा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। अगर आपको लाइक पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। लाइक का वैसे कोई टारगेट नहीं है, लेकिन आपको लाइक ज़रूर कर देना है। जो भी दोस्त भाई एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 1997 तक रहा था। ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। 1992 से 1997 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपके सभी पर जोर दिया गया, यानी कि रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, इन तीनों पर आपका जोर दिया गया था। उपयुक्त सभी है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1997 तक हम आ गए थे और 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, इस पर आपका जोर दिया गया था। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक हमारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका इन सभी पर जोर दिया गया था। यानी कि आप देख सकते हो, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, इन दोनों पर आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो बताइए दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का में आपका तीव्रतम और समावेश विकास, ऑप्शन डी है, इस पर आपका जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका 2012 से लेकर 2017 तक था। ऑप्शन नंबर ए है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपके जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था उसी का आंसर है तीव्रतम एवं समावेश विकास। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी को वैसे पता भी होगा कि ये आपकी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो योजना आयोग द्वारा अभी तक मैंने आपको 12 पंचवर्षीय योजना बता दी है और 12 पंचवर्षीय योजना है वो आपकी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया गया था? तो हरित क्रांति को आपको 3री पंचवर्षीय योजना में जन्म दिया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही? यानी कि कृषि वृद्धि सर्वाधिक रही, किस पर जोर दिया गया था ये आपको नहीं पूछा है। भारत की कृषि वृद्धि किस पर सर्वाधिक रही, कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो ये आपकी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 4थी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी? तो ये है आपकी योजना 11वीं योजना, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में उच्चतम वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन है वो आपका 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन है वो आपका 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लिख के बताना है। ये टेस्ट के रूप में है, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसमें से है ये क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था। ये आपको आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर कर देना। तो मैं आप चाहते हो तो मैं आपके लिए सारी पंचवर्षीय योजना को एक बार शॉर्ट में रिवाइजन कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल कब से कब रहा था। ठीक है दोस्तों।
तो पहली पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल क्या कब से कब रहा था, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, लिख के बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपको मैं सीधे शॉर्ट में आपको याद करा देता हूँ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो आपका 1956 से 1961 रहा था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वो आपका 1961 से 1966 रहा था। ये तीन पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने के बाद में आपका एक अवकाश आता है, वो अवकाश 1966 लेकर और उन्नीस सॉरी दोस्तों, अवकाश 1966 लेकर 1969 तक 3 साल का ये आपका अवकाश रहा था। पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने के बाद एक आपका अवकाश रहा था। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा था। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा था, यानी कि 19 तक रहा था। इसके बाद आपका एक अवकाश आता है एक वर्ष का 1919 से लेकर 1980 तक आपका 1 साल का अवकाश आता है, दो पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद आता है आपकी छठी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक आपका रहा था। इसके बाद आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 1990 रही थी। इसके बाद आपका एक और अवकाश आता है जो 1990 से लेकर 1992 तक आपका एक अवकाश रहता है। और इसके बाद आता है आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 है। और इसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, 5 वर्ष का अंतर है। और 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017 तक आपकी रही थी। ये आपके 12 पंचवर्षीय योजना मैंने आपको शॉर्ट में कंप्लीट करा दी है। तो आपको यह पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्त भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।